अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सितारे यासीन की तो क्या बात की जाए, क्योंकि वो तो विलेज से ताल्लुक़ रखती है और अभी उन्हें वक्त लगेगा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने में, बहुत सी बातों को समझने में। गो कि वो माशाल्लाह से समझदार हैं, तभी तो वो चैनल चला रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से अपनी बरादरी में रची बसी हुई हैं, जो कहते हैं ना, कंबल को छोड़ना भी चाहे तो कंबल नहीं छोड़ रहा है। तो उनकी मिसाल कुछ इसी तरीके से है। उनको टाइम लगेगा, लेकिन हैरत होती है उन लोगों पर जो कि ना सिर्फ अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, बल्कि एक अच्छे इलाके में, पोश इलाके में रहते हैं। एक दारुल खिलाफा जो इलाका है उधर रहते हैं, लेकिन हरकतें उनकी इतनी चीप हैं, इतनी उनकी सोच छोटी सी है कि वो ये ना तो अखलाकियात जानते हैं, ना मैनर्स है उनके पास, और ना किसी का लिहाज है। तो मैं बात कर रही हूँ एक ख़ातून की, जो सितारे यासीन की नेबर कहती हैं ख़ुद को। और वो पहले भी मैं उनकी व्लॉग नज़र से गुज़रा था, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन नज़र से गुज़रा तो वो यही बता रही थी कि हम सितारे यासीन के नज़दीक, घर के करीब ही रहते हैं। तो उन्होंने अभी भी इस तरह की मतलब घटिया मैं कहूँगी हरकत की कि वो बिना इजाज़त सितारे यासीन के घर पहुँच गई। और सितारे यासीन की मेड जिसे वो लेकर आई हैं, यानी कि जिसे कहा जा रहा है कि वो रमज़ान की बीवी अनीता है। और मुझे भी लगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उसको रिवील कर दिया इन खातून ने, उसके चेहरे मोहरे से ऐसा लगा कि वो रमज़ान ही की बीवी है यकीनन। और फिर वो अपने 2 बच्चों के साथ थी, और लाज़मन वो आम से ने उसमें हुलिये में थी। ना कैमरा बंद था ना कुछ, उन्होंने कैमरा खोल लिया था और सामने उस मतलब रमज़ान की बीवी को भी दिखा दिया, घर भी दिखाया, और घर के अंदर भी चली गई। और वो औरत जो है, अभी उसको इतनी अकल समझ नहीं है, और ना शायद अभी सितारा ने उसको कुछ समझाया है कि वो अंदर लेके पहुंच गई, और उन्होंने अपने कैमरे मतलब खोल लिए और घर दिखाना शुरू कर दिया। ये घटिया हरकत है। और उन लोगों के लिए जो अपने आप को मतलब मैनर्स वाला कहे, अच्छे इलाके में भी रहे, और जो कि किसी विलेज से, किसी जाहिल फैमिली से भी ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनकी बरादरी भी सितारा जैसी ना हो, फिर भी वो ये हरकतें करें जो कि सितारा यासीन के रिलेटिव करते हैं, तो बड़ा ही दुख और अफसोस होता है। और फिर उनकी सोच, जो कि वो बोल रहे थे कि हम गए और सितारा ने हमें भाव नहीं दिया, और सितारा आई नहीं, और सितारा ने बदअखलाक़ी की, और हम गए थे और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बीबी में जो यही कहना है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने गलत की है, इस्लामी तर्ज से भी, अखलाकी तर्ज से भी, और आप पढ़ी लिखी और अच्छे इलाके की, उसके लिहाज से भी आपने एक नीच और घटिया हरकत की थी। आप किसी से इजाज़त ली नहीं, आपने किसी से टाइम लिया नहीं, आप घर में पहुंच गए। एक खातून है जो उनके घर में है, उन्हीं की विलेज से, उसको इतनी अक्ल और शऊर नहीं है, अभी उनको उसको समझाया नहीं जा सका है, और वो आपको घर लेके आ जाती है। आप ये नहीं कहती, बाहर खड़ी रहती, कहती पहले सितारा से कहें, उनको कोई बड़ा, कोई अंदर का आए आदमी जो मतलब घर का हेड हो। आप बस घर में घुस जाती हैं। चले, आप चली गई थी ठीक है, लेकिन आप कैमरा नहीं खोलती हैं, आप कैमरा खोल के बैठ गई। अब आपने जब इजाज़त ली ही नहीं है, और अब जाके इसी मेड ने, रमज़ान की बीवी ने, ये भी तो बताया होगा कि वो कैमरा लेके बैठी हुई हैं, मोबाइल खोल के बैठ गई हैं, तो फिर सितारा कैसे आती। कम से कम सितारा को शुक्र है खुदा का, इतना शऊर तो आ गया कि भाई नहीं जाना है किसी के सामने। क्योंकि सितारा पहले चली जाती थी, जिस जो भी आता था मुँह उठा के उधर पहुंच जाती थी लाजमन। पहले की बात और थी, अब की बात और है। एक तो ये कि अब वो एक बड़ी यूट्यूबर है, और उससे भी ज़्यादा ये कि उनके साथ जो कुछ होता रहा, जो कुछ उनकी बरादरी के लोगों ने किया है, और जो कुछ आसपास के लोगों ने किया, उनके साथ मिलकर सबने फ़ायदे ही उठाए हैं और उनको नुकसान ही पहुंचाया है। तो वो, उन्होंने अच्छा किया कि वो नहीं आई। लेकिन ये इन खातून का ये तमाम बातें करना बहुत बुरा लगा। और सितारा यासीन से सिर्फ यही कहना है, बाकी वो खुद समझदार हैं
कि आप एक तो अपने रिलेटिव्स में से लेकर आ जाती हैं मेड को, आप यहाँ भी रख सकती हैं वक्ती तौर पर, ये नहीं कि आप अपने घर में रखें। अब उन खातून को जो मैंने देखा, जो रमज़ान की बीवी कही जा रही हैं, वो अपने 2 बच्चों समेत आई हैं, और किसी को, एक लेडी को ही रखना बड़ी ज़िम्मेदारी है, ना कि उसके बच्चों के साथ उसको अपने घर में रखना। वो बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी जाती है, और वो आपकी बरादरी के लोग जो आपकी टाँगें घसीटने में, आपको ज़लील और रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर ऊँच नीच हो जाए कोई, तो फिर ये कितना, मतलब सितारा पे ही सारा कुछ ब्लेम आ जाएगा। तो इसीलिए सपोर्टर्स कहते हैं, और फिर ये कहलाए जाते हैं कि सपोर्टर्स अपना रोब झाड़ रहे हैं, सपोर्टर्स अपनी मनमानी करना चाहते हैं, सपोर्टर्स सितारों को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम उसके बारे में अच्छी उसको मशवरे देते हैं। हम भी खुद चाहते हैं कि हमको हमारे अपने, हमारे चाहने वाले सही मशवरे दें, तो हम भी अपनी मोहब्बत में सही मशवरे देने की कोशिश करते हैं। और देखिए, हम यही मशवरे हैं लोगों के जो हम सपोर्टर्स देते हैं, कि आज एक औरत घुस गई और फिर उन्होंने ये हरकत की। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भाई, मदीना में जो रहने की दावेदार जो है, अपने आप को नेकोकार कहने वाली, इल्ज़ाम लगाने वाली, अपने हस्बैंड मिस्टर जी के साथ रंगरलियाँ मनाने वाली सदमा खातून, जो कि जा रही थी मदीने की तरफ, मस्जिद नबवी की तरफ, और कह रही थी कि हमें देर हो गई है, लेकिन हमारे घर का से फासला 10-15 मिनट का है। देखिए अल्लाह पाक किस तरीके से झूठ की पोल खोल देता है, झूठों के झूठ सामने आ जाते हैं। इतने ढेर सारे मुहावरे हैं इस बारे में कि झूठ के पाँव नहीं होते, और इसी तरीके की बातें, और सारे मुहावरे हैं कि और बिल्कुल सच बैठते हैं कि देखिए झूठ खुल जाता है। कितना छुपाया जाएगा, झूठ खुलेगा। इसीलिए सच बोलने का हुक्म है कि अगर सच बोल लेंगे आप, और अगर सच कितनी कड़वी क्यों ना हो, एक दिन सामने आएगी तो कोई शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना। लेकिन अब आप जो मुक़द्दस जगह में बैठ के झूठ बोलते हैं, ये जो गई थी आयशा नज्जो की बहन साहिबा, वो कितना बड़ा झूठ कह रही थी कि सदमा का घर जो है वो मस्जिद नबी से काफ़ी फासले पर है। इसी वजह से पार्क में उनको सदमा बीबी ने दावत भी दी थी। लेकिन अब तमाम तर सूरत हाल खुद सदमा बीबी ने अपने मुंह से बोल दी है कि 10 से 15 मिनट का फासला है, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो सब सोच सकते हैं कि वो हर वक्त ही बरजुमान रहती होंगी, आयशा साहिबा सदमा के साथ होंगी, लेकिन पहले उनको नहीं अंदर दाखिल करने दिया गया था। तभी तो पार्क में उनकी दावत हुई थी। लेकिन जब सदमा बीवी पर इल्ज़ामात आने लगे कि सदमा बीवी का ताल्लुक कोई ट्यूबवेल से है, इस तरह की बातें, और दीदी ने कहा कि आने नहीं देंगी आयशा को और उसके हस्बैंड को, तो फिर इनको बुलाना पड़ा अपनी खफ़्फ़त मिटाने के लिए। खफ़्फ़त तो खैर इन लोग में क्या है, शर्म व हया तो है नहीं, जो अपने इस पाक मुक़द्दस जगह का लिहाज ना करें। जो धड़ल्ले से लोग झूठ बोलते हों, वो उनको क्या खफ़्फ़त और क्या शर्मिंदगी। बस ये है कि इस तमाम, मतलब जो कि उठी थी सारा शोर-गुल, इसको दबाने के लिए इन्होंने उसको अपने घर में बुला लिया आयशा को, और आयशा के भी वारे न्यारे हो गए। लेकिन ये बात सच खुल के सामने आ गया है कि आप लोग उम्रे भी करने जाते हैं, आप लोग ये दावेदार भी होते हैं कि हम बड़े खुश नसीब हैं और इसी मुक़द्दस जगह पर पहुंच गए हैं या हम रहते हैं। लेकिन आपकी हरकतें बहुत ही घटिया किस्म की हैं। जो चीज़ आपको इस्लाम ने लागू ही नहीं की, जो कि एक इंसानियत के लिहाज से भी सही नहीं है, और हमारे मज़हब में तो इसके लिए बहुत सख्ती से कहा गया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्लिम गुनाह कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, और इसका मतलब यही है कि वो जब गुनाह करेगा तो अनजाने में करेगा, कोई गलती से कर लेगा, मतलब वो कि ढिठाई से नहीं करेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगा। जब झूठ बोलेगा तो वो सब गुनाह कर गुजरेगा। झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है, और ये सब हम देख रहे हैं। सितारे यासीन के रिलेटिव को वाईटी पे ही देख ले, और बहुत कुछ देख ले, नज़र ही आ रहा है इस माशरे में कि झूठ इतना आम हो गया है कि उसी से करप्शन भी है, उसी से महंगाई भी है, उसी से नफ़रतें भी फैल रही हैं, उसी से एक दूसरे को गिरा भी रहे हैं लोग, हराम कमा रहे हैं। मैंने कि हर काम जो है ना इस झूठ की वजह से
चल रहा है। अगर यही झूठ अपनी ज़िंदगी से निकाल दिए जाए तो फिर क्या बचेगा? एक अच्छा मुआशरा ही बचेगा। लोग डरेंगे, अगर उनसे अनजाने में कोई गुनाह हो जाएगा तो उन्हें खौफ होगा, लेकिन वो कम से कम जानबूझकर गुनाहों पर अड़े नहीं रहेंगे, ढिठाई नहीं दिखाएंगे। लेकिन हमारे मुआशरे में जिस तरह की ढिठाइयाँ चल रही हैं, जिस तरीके से मतलब हट धर्मी चल रही है, वो मसला यही है कि झूठ है। और हम सितारे यासीन के रिलेटिव को तो देखते ही हैं कि ए टू जेड वो झूठ के बने हुए हैं। और फिर अपने झूठ को वो इतना भूल, झूठ तो ऐसा चीज़ है ना कि वो निकल जाता है दिमाग से कि हमने क्या बोला था। सच जो होता है वो सच होता है, और जब वो बोला जाता है तो पता होता है कि हमने क्या बोला, क्या हालात थे, हमने क्या बोला है। लेकिन झूठ जो बोलता है वो भूल जाता है, हालात लाजमन वो थे नहीं, मामलात वो थे नहीं, तो वो उस वक्त जो बोला हुआ झूठ वो फिर बाद में सच की सूरत में निकल आता है। तो हमने खुद देखा है, सदमा हो या कोई भी हो, डीडी हो, कोई भी हो, सितारे के रिलेटिव में, अकबर फैमिली हो, हाजी गुलाम फैमिली हो, सबके सबके झूठ जो है ना मुसलसल खुद ही अपने मुंह से बाहर निकल आते हैं। तो भाई सदमा बीबी और आयशा का झूठ भी निकल गया सदमा के मुंह से और मिस्टर जी के मुंह से कि भाई 10 से 15 मिनट का फासला है। तो बस इसीलिए जो है ना, अब आपकी पकड़ इसीलिए ही होती है कि आप लोग अपने आप को अच्छा भी कहते हो, अपने आप को सच्चा भी कहते हो, नेक भी कहते हो कि भाई आपको बुलाया गया है, तो बुलाया नहीं जाता है। तभी हम कहते हैं कि अगर ऐसा ही होता तो फिर अच्छे साफ सुथरे नेक लोग जाते हैं बुलावे पर, ऐसे नहीं घटिया जाते, और जो कि खाली भी आ जाए। चलो ठीक है, यहाँ से लोग घटिया ही जाएंगे, गुनाहगार ही जाएंगे, लेकिन जब उस मुक़द्दस जगह पे जाके इबादत इलाही करते हैं तो वो पाक साफ होकर आते हैं। लेकिन हमने खुद देखा कि आयशा आखिर दम तक झूठ बोलती हुई आई हैं, और जो रहती हैं वहाँ पर वो तो है ही मुजस्सम झूठ। तो ये झूठ के पोल उनके खुल गए, और लेकिन शर्म नहीं आएगी। जो कहते हैं शर्म अगर तुमको नहीं आती, वो नहीं आनी है, वो हठधर्मी दिखाई जाती रहेगी। तो भाई इसके साथ ही मैं डीडी पर बात कर लूँ, और मैं चूँकि बिज़ी थी और मैं देख ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। तो अब जब मैंने देखा तो ये देखा कि हाजी ग़ुलाम, जो कि हाजी कहा गया है कि ना कहा जाए, और वाकई सही है, ग़ुलाम चाचू जो थे वो बच्चे को प्यार कर रहे थे, ये समझने छेड़छाड़ कर रहे थे। तो उस पर लोगों ने बुरा कहा उनको, और बात यह है कि बच्चे को गलत फ़ील हुआ, इसीलिए बुरा कहा गया। और ये अच्छी बात है कि बच्चे को कुछ फ़ील हो रहा है, वरना तो इनका बाप तो डीडी कुछ फ़ील ही नहीं करता, माँ जो है सगी हो या सौतेली कुछ फ़ील ही नहीं करती, उनको तो बस पैसा कमाने हैं। फातिमा हो, उनको भी पैसे कमाने हैं, उन्हीं को अपने बच्चों की मतलब अच्छी परवरिश करनी है। बाकी दुनिया में तो किसी के बच्चों को ना अच्छा खाना है और ना अच्छा पहनना है। तो इनको पहनना है, इनको अच्छा खाना है, इसके लिए इनको झूठ भी बोलने हैं, साजिशें भी करनी है, मिली भगत से सारे काम करके ये कहना भी है कि हम मजलूम हैं। तो ये तो इनके वालिदैन का हाल है। सगी हो के सौतेली हो, जो 2 साल के बच्चे को छोड़ के चली जाए, नहीं आयशा, उनको भी सब जानते हैं, जो मुक़द्दस जगह पे जाके झूठ बोलनी है उनको भी जानते हैं, और डीडी साहब को भी जानते हैं कि जो सब ड्रामा कर रहे हैं सिर्फ वाईटी चैनल चलाने के लिए और अपनी नफसियाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस वक्त ये शादी को जायज़ करार दे रहे हैं। तो भाई उस वक्त जब बच्चे ने कहा कि ये मजाक नहीं, तो ऐसा लगा कि वो जो बुजुर्गवार हैं, जो नाम के बुजुर्गवार हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन चूंकि स्कूल में ऐसा लगता है, इनके घरों में तो नहीं लगता है, ये बैड टच और गुड टच सिखाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्कूल में ज़रूर सिखाया जा रहा है। तो उसको बच्चे को फील हुआ कि गुड टच नहीं है, बैड टच है। तो बच्चा फ़ौरन बोला कि ये मजाक नहीं, ये मजाक नहीं, और ये बात अच्छी है। तो उस पर डीडी साहब का ये कहना कि नहीं, आप लोग गंदे हैं, आप लोग गलत कह रहे हैं, आप लोग की सोच घटिया है। मैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो औरतें कर रही हैं। कितने अफसोस की बात है, फिर झूठ बोलने लग गए आप लोग कितना झूठ बोलेंगे। आस पास ही के दिनों की तो बात है, अपने लगातार झूठ बोले, औरतों की इज्जतें उतारी हैं, उछाली हैं, अपने अपनी लोगों की, सितारों को गालियाँ दी हैं, नानी को गालियाँ दी हैं। और आप कहते हैं कि अगर किसी ने ये कह दिया कि अपने बच्चों को बचाओ और कोई गलत कर रहा है
तो फिर आप ये कहते हैं कितनी गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं। आपके जो शहबाज़ साहब हैं, जिस तरीक़े से लोटा मामू की खूबियाँ बयान की और जिस तरीक़े से आप लोग सब एक-दूसरे की खूबियाँ बयान करते हो, तो लगता यही है कि आपको ना गुड टच, बैड टच तो दूर की बात, आपको तो गुनाह और सवाब तक का पता नहीं है, गलत और सही तक का पता नहीं है। और आप चलते रहते हैं, बस चलते रहते हैं, जो चाहे कर लें, नशेड़े बन जाएँ या कोई गलत हरकत कर लें, आप बड़े हों या छोटे हों। तो आप लोग के लिए कोई मसला नहीं है हाजी ग़ुलाम का, लेकिन ये है कि इस वक़्त एक बात सोचने की ये भी है कि आपको इस वक़्त ग़ुलाम चाचू से इतनी मोहब्बत कैसे हो रही है भई? ये बात समझ से बाहर है। और नी आयशा तो आपकी एक्स हैं और वो अपने बाप के साथ हैं और आप कहते हैं कि वो मिलने के लिए आई थी। हाँ, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि इस वक़्त अली से अब शॉर्ट आउट लिए जा रहे हैं, हँसी आ रही है। अली तो भई एक बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है, सेलिब्रिटी बन चुकी है, जो इसको लोग उधार पर लेते हैं। आयशा कहती है 1 हफ़्ते के लिए दे दो फिर वापस कर दूँगी और फ़ातिमा भी थंबनेल लगाती है, तो बाबर भी थंबनेल लगाते हैं और ख़ुद आपने भी कहा कि मेरी टेलीफ़ोनिक बात हुई।